हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक इन माय क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने टेंसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था और वहीं से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज प्रेजेंट टेंस का पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे और फिर प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्दर जाकर के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आने से पहले ओवरऑल एक प्रेजेंट टेंस का हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, 5 सेंटेंसेस हैं, इनको मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ इनको खुद भी पढ़िए। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि मुझे क्रिकेट पसंद है। ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा सेंटेंस लिखा है मैंने मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। और चौथा सेंटेंस मैंने लिखा है मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा हूँ। और फिर पांचवा सेंटेंस मैंने लिखा है मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है जी। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पांचों सेंटेंस किस टाइम को रिफर कर रहे हैं, यानी कि बीते हुए समय यानी भूतकाल को रिफर कर रहे हैं, या प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय को रिलेट कर रहे हैं, या ये आगे आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं, तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे कि सर ये पांचों के पांचों सेंटेंस जो हैं ये वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहे हैं क्योंकि पांचों सेंटेंस के आखिर में है, हूं, हैं, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम क्लियरली पता लग रहा है सर कि ये पांचों सेंटेंस जो हैं ये प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया कि जब कोई भी व्यक्ति इसको यानी इन पांचों सेंटेंस को पढ़ेगा तो ये बिल्कुल वो इजीली बता सकता है कि पांचों के पांचों सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस को आप और गौर से देखिए, ठीक है, एज अ बिगनर, एज अ लर्नर, अगर आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए तो आप कुछ फर्क आप महसूस कर पाएंगे। वो फर्क क्या है? मुझे क्रिकेट पसंद है यानी कि मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूं कि भाई मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हम सबकी अपनी पर्सनैलिटीज होती है, उसमें कुछ लाइक्स होती हैं, कुछ डिसलाइक्स होती हैं, कुछ चीज़ों को हम पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। तो मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, मेरी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो अभी जो एक मेरी पर्सनैलिटी है उसका एक हिस्सा ये है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, ये मेरी एक लाइक है। ठीक है। उसके बाद में मैं क्रिकेट खेलता हूं यानी कि जो लाइफ मैं जी रहा हूं इसमें मैं बहुत सारे काम करता हूं और उसमें एक काम ये भी है कि मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। ठीक है। और तीसरा सेंटेंस जो मैंने यहां पर लिखा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं यानी कि क्रिकेट खेलने का जो काम है वो अभी जारी है। और चौथा जो सेंटेंस है वो पिछले सेंटेंस में एक और छोटी सी जानकारी, छोटी सी इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है कि मैं ये जो क्रिकेट खेल रहा हूं ये मैं सुबह से खेल रहा हूं। ठीक है। और पांचवा सेंटेंस जो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने लिखा है वो ये कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, हाल फिलहाल में खेल चुका हूं, या हाल फिलहाल में जो भी मेरी एक जिंदगी बीती है उसमें मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये पांचों सेंटेंस जो यहां पर मैंने लिखे हैं, पांचों सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद इन प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय के अंदर ये अलग अलग टाइम फ्रेम को रिफर कर रहे हैं। ठीक है जी। अलग अलग टाइम फ्रेम से जुड़े हुए, यानी कि मुझे क्रिकेट पसंद है ये एक अलग तरह से वर्तमान समय से जुड़ रहा है, जबकि अगर मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये भी वर्तमान समय से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है, लेकिन ये एक टाइम को एक अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपने सामने। ठीक है जी। और मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये जो क्रिकेट खेलने का जो काम है ये टाइम के साथ एक अलग तरह से जुड़ रहा है, हालांकि ये प्रेजेंट टेंस को ही रिफर कर रहा है। तो हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि विद इन प्रेजेंट टेंस ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि सेंटेंस हमें विद इन मैं बोल रहा हूं यानी कि वर्तमान समय के अंदर हमें अलग अलग टाइम फ्रेम से जुड़ने वाले सेंटेंसेस देखने का मौका मिल सकता है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हमारी स्टडी अच्छी हो तो हमें जरूरी है कि हम उन तरह के सेंटेंसेस को हम आइडेंटिफाई करें कि भाई ठीक है, प्रेजेंट टेंस समझ में आती ही बात, इसमें ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको इस तरह से बोला या लिखा जाएगा जिससे ये सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस को यानी कि वर्तमान समय को रिफर करेंगे। लेकिन हमारी स्टडी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम विद इन प्रेजेंट टेंस हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई करें, अलग अलग टेंस के वेरिएशन को हम क्या कर पाए, हम आइडेंटिफाई कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, पहचान पाए, उनके बीच के फर्क को समझ पाए, ताकि जब हम बोले या लिखें तो
तो जो हम बात बोले या लिखें वो बिल्कुल एकदम सही तरह से टाइम को क्या करे, वो रिफर करे। अदरवाइज जैसे मैं बोलता हूं कि जय क्या कहते हैं, आपकी जो बात होगी, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो पूरी तरह से एक जोक बन करके रह जाएगी अगर आपको चीजों की सही समझ नहीं होगी। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम चीजों की सही समझ यहां पर हासिल करें। तो यहां पर राइट हैंड साइड पे देखिएगा 4 तरह के प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई यहां पर किया गया है। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इन बाकी 2, 3 एंड 4 जो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स हैं इनको हम आगे फर्दर क्लासेस में हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हम छांटते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको छांट करके इनकी सही कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी बस क्या कर रहे हैं, इसको हम छांट करके इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा मुझे क्रिकेट पसंद है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ये सेंटेंस आ जाएगा। दूसरा है मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है जी। उसके बाद है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। और ये जो सेंटेंस है मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा हूं, ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा हूं। तो हम ये देख रहे हैं, इस बात को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम चीजों को देखेंगे, पहचानेंगे, फर्क को पहचानेंगे, उसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जो पहला स्टेप है कि हम देखें, पहचाने, फर्क को पहचाने। तो हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस को रिफर कर रहे हैं, वर्तमान समय से रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अलग तरह से टाइम के साथ जुड़ रहे हैं, अलग तरह के टाइम को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहला हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस था, दूसरा टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने देखा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी कि जो खेलने का जो काम है वो अभी जारी है। फिर तीसरा हमने देखा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें क्रिकेट खेलने का जो काम है वो एक तरह से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, और फोर्थ जो टेंस यहां पर हमने ऑब्जर्व किया वो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि मैं क्रिकेट सुबह से खेल रहा हूं। एक तो क्रिकेट खेलने का काम जारी है और साथ में एक इंफॉर्मेशन और यहां पर दी जा रही है कि वो क्रिकेट खेलने का काम कब से जारी है, सुबह से जारी। तो इस तरह से विद इन प्रेजेंट टेंस के जब हम अंदर जाते हैं, एंट्री लेते हैं, तो हम 4 तरह से हम टाइम फ्रेम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 तरह से हम टेंसेस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब जो हम सबसे पहला टाइम फ्रेम विद इन प्रेजेंट टेंस के अंदर हम स्टडी करेंगे वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी, तो चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और डिटेल में चल करके स्टडी करते हैं। चलिए हमने प्रेजेंट टेंस का एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर और आगे बढ़ते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो जरा याद करिए कि आपको आपके स्कूल डेज में क्या बताया गया है। आपको बताया जाता है कि भाई इसके आखिर में, यानी कि सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ये लगाया जाता है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, इस तरह के कुछ शब्द जो होते हैं वो वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये बात अपने आप में कहाँ तक सही है। जैसे कि मैं अभी एक वाक्य लिख रहा हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है जी, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो सही बात है, ता हूं लगा हुआ है आखिर में, तो एक तरह से ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि वो अच्छा गाना गाता है। अभी भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है। तीसरा सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसको देखिए, राम स्कूल में पढ़ाता है। ये भी वाक्य सही लग रहा है हम लोगों को, प्रेजेंट सिंपल दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई पड़ रहा है। सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, मैं
बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करता हूं। आप सब लोग भी पसंद करते होंगे। तो इस सेंटेंस के आखिर में भी ता हूं लगा हुआ है। तो यहां तक आपको बात सही लग रही होगी कि हाँ भाई यही हम लोग स्कूल में पढ़ करके आए थे कि सेंटेंस के आखिर में ता हूं, ता है, ती है, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो आते हैं और उससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं है। और ये बात एक तरह से मैं बस आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, कोई भी मैंने अभी तक आपको नई बात नहीं बताई है। लेकिन जरा अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ठीक है। इस लाइन के राइट हैंड साइड पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इनको देखिए। जैसे कि मैं ये लिखूं कि मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद हैं। अब बताइए ये सेंटेंस जो है ये किस तरह के टेंस को शो कर रहा है, किस तरह के टेंस को रिफर कर रहा है, आप बताइए। मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करता हूं और मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसके अंत में क्या नहीं आ रहा है, ता है, ती है, ते है नहीं आ रहा है। तो बस क्या सिर्फ ता है, ती है, ते है ये शब्द इस वाक्य के अंत में नहीं आ रहे हैं, इस सेंटेंस के अंत में नहीं आ रहे हैं, तो बस उससे क्या हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी से उठा करके बाहर फेंक देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी इस बात से एग्री होंगे। तो यानी कि ये जो ओवरऑल डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ता है, ती है, ते हैं, ये सेंटेंस के अंत में आएगा तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये डेफिनेशन कुछ हद तक तो सही है। यानी कि हम फॉर एग्जांपल किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो और छोटे बच्चे की किसी समझ का जो लेवल होता है वो एक उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो एक बच्चे को समझाने के लिए तो बताया जा सकता है कि देखो बेटा ऐसा है कि जब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आए ना तो उससे तुम ना सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान लेना। तो वहां तक तो वो बात सही है। लेकिन आप एज ए मैच्योर पर्सन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर आकर के ये डेफिनेशन जो है ये पूरी तरह से सही नहीं बैठती है। मैं इसको पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको जो एक आइडेंटिफिकेशन है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो पहचानना है, वो आपको उसके लिए आपको ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी इससे और आगे जाकर के आपको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। अभी कुछ और यहां पर मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल में पढ़ाता है और मैं कहूं कि राम स्कूल में अध्यापक है, तो सेम बात यहां पर भी लागू हो रही है। सेम बात यहां पर भी हम देख सकते हैं कि राम स्कूल में पढ़ाता है, राम स्कूल में अध्यापक है। तो कहने का क्या है, एक दूसरा तरीका है। यहां पर ता है, ती है नहीं आ रहा है। ठीक है जी। कुछ और यहां पर अब मैं सेंटेंस लिखना चाहूंगा जो कि थोड़े से दूसरे तरह के सेंटेंस हैं और वो अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं। इन वाक्यों को जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं इनको आप देखने की कोशिश करिए और ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए अपने दिमाग और अपनी आंखें खोल करके। ठीक है, जैसे मैं लिखने जा रहा हूं कि आज मैं खुश हूं। ठीक है, सानिया एक मशहूर खिलाड़ी है। ठीक है, अब आपने जो यहां पर मैंने दो वाक्य लिखे कि आज मैं खुश हूं, सानिया एक मशहूर खिलाड़ी है, तो आप देख रहे होंगे कि इन वाक्यों में और जो अभी मैंने ऊपर दोनों वाक्य बोले थे कि राम स्कूल में अध्यापक है और मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद हैं, तो ये चारों वाक्य वर्तमान से तो जुड़े हुए हैं, प्रेजेंट से तो जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स ये बात हमें समझ में आ रही क्योंकि सबके आखिर में क्या लगा हुआ है, हाँ है, हूं लगा हुआ है। लेकिन इनमें किसी एक्शन का होना पाया नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें कि गाना गाना, पढ़ाना, ठीक है, पसंद करना, लेकिन यहां पर वाक्यों को इस तरह से लिखा जा रहा है कि इसमें किसी काम का होना पाया नहीं जा रहा है। तो ये एक फर्क है जो आप यहां पर महसूस कर पा रहे होंगे दोनों तरह के सेंटेंसेस में, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं और जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे हैं। तो यही बात आपको भी समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेसिकली अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें दो तरह के मोटे मोटा सेंटेंस देखने को मिलते हैं। एक हमें ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जिनमें किसी काम का होना पाया जाता है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं स्कूल जाता हूं या मैं कॉलेज जाता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करता हूं। ठीक है जी, राम स्कूल में पढ़ाता है, कोई फला व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करता है, मैं ऑफिस में काम करता हूं। तो इस तरह से एक तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें काम का होना हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और दूसरे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं
जिनमें किसी काम का होना पाया नहीं जाता है। जैसा कि हमने कहा कि सानिया एक मशहूर खिलाड़ी है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, तो आप काम को होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। आज मैं खुश हूं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, तो इसमें भी कोई काम का होना पाया नहीं जा रहा है। या राम स्कूल में अध्यापक है, राम इज ए टीचर इन अ स्कूल, तो इसमें भी किसी काम का होना पाया नहीं जा रहा है, ठीक है जी। तो कहने का मकसद वही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ब्रॉडली दो तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। सबसे पहले हमने एक तरह के सेंटेंसेस देखे जिसके अंदर क्या होता है, एक्शन होता है, और उन सेंटेंस के आखिर में ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि इन सेंटेंसेस के आखिर में क्या लगता है, ता है, ती है, ते हैं लगता है। ये एक्शन जो होता है किस तरह का एक्शन होता है, ये रूटीन एक्शन होता है, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। जैसे मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करता हूं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कि मैं सुबह बॉलीवुड सॉन्ग पसंद करता हूं, मैं 2 घंटे से बॉलीवुड सॉन्ग पसंद करता हूं, मेरी बात समझ रहे ना। या वो अच्छा गाना गाता है, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो 3 घंटे से अच्छा गाना गाता है। तो ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं कि राम स्कूल में पढ़ाता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करता हूं, ये एक्शन जो है ये रूटीन है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। जो लाइफ हम जी रहे हैं उस लाइफ का प्रेजेंट में वो एक हिस्सा है, और ये हिस्सा ही एज एन एक्शन के तौर पर हमें यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर हमें कोई फैक्ट एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है जी। ये फैक्ट जो है ये हमारी आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। जैसे मैंने कहा आज मैं खुश हूं, सानिया एक मशहूर खिलाड़ी है, मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है, राम स्कूल में अध्यापक है। तो हम अपनी आसपास की लाइफ से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, उनको हम जो बोलते हैं, जिनके अंदर कोई एज सच एक्शन नहीं होता है, और वो फैक्ट्स आजकल जो हमारी चारों तरफ जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी तरफ चारों एक लाइफ है, ठीक है, जो एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं जो वर्तमान में सही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लेकर के आते हैं, जैसे कि हमें यहां पर देखने का मौका मिल रहा है इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को हम अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों तरह के सेंटेंसेस को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आगे बढ़ करके इनके पीछे के जो रूल्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम रूल्स को पकड़ करके इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोल पाए। ऑलराइट, तो चलिए बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो नो एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर उनको देखेंगे, उनकी जुड़ी हुई जो रूल्स हैं उसके पीछे की जो ग्रामर है उसको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। चलिए अब हम नो एक्शन वाले सेंटेंसेस को सबसे पहले देखते हैं और इसके पीछे की जो ग्रामर है उसको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिएगा तो बॉक्स के अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इन रूल्स को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई बात कही जाती है उसका मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव के अंदर भी आपको पता है कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं या निगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव का बताया था वो मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का बताया था, मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आ रहा होगा। और अगर वर्ब एक्शन वाला नहीं है यानी कि वर्ब कोई एक्शन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और वर्ब अगर ऐसा है जो कोई एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है यानी कि उससे किसी काम का होना हमें पता चल रहा है तो फिर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है जी, कि वो वर्ब किस तरह का है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम ऐसे सेंटेंसेस को देख रहे हैं जिनके अंदर किसी तरह का कोई एक्शन होना नहीं पाया जाता है। तो यानी कि इन सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दो चीजें होंगी और बाद में कुछ और भी हो सकता है,
सेंटेंस के अंदर और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो अभी मैं आपको उनका टेक्निकल नेम बताने की कोशिश नहीं करूंगा, अदरवाइज आप ज्यादा कंफ्यूज होते जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बस ग्रामर की सीरीज स्टार्ट ही करी है और हम लोगों का लेवल जो है वो अभी कम है। आप ये मान करके चलिए कि बस सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ड्स होंगे जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और यकीन मानिए, बिलीव मी, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएंगी। तो यहां पर जो वर्ब होगा वो आपके सामने दिया हुआ है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक वर्ब होगा और आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने डॉट 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 लगाया है। लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होगा इसलिए उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अलग अलग इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। अगर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वहां पर आई आ रहा है तो आई के साथ इज ना आकर के क्या होता है, एम आता है। और यहां पर एक और एक्सेप्शन है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वहां पर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ भी क्या आता है, आर आता है। तो ये छोटे से नियम है, बहुत थोड़े से, और आपको बहुत इजीली क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज आएगा, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं। अगर आई है, क्योंकि आई भी सिंगुलर है लेकिन आई के साथ इज नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, एम आएगा। यू भी सिंगुलर है लेकिन यू के साथ भी क्या नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर तो आर आएगा ही। तो यहां पर आपको बस इन दो चीजों को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपको कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिखाई पड़े, जैसे कि आप अभी क्या कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आपको फौरन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर में से जो भी सूटेबल वर्ब हो आपको क्या कर देना, आपको लगा देना है। और उसके बाद में बाकी सारी इंफॉर्मेशन देखिएगा तो अपने आप आती चली जाएंगी। ठीक है जी, जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल है, मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है। ठीक है जी, यहां पर यह सेंटेंस डॉक्टर के बारे में नहीं है, ये सेंटेंस किसके बारे में, मेरे छोटे भाई के बारे में। तो इसलिए मेरा छोटा भाई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए सबसे पहले हमने किसको आगे लगाया, माय यंगर ब्रदर, और क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो माय यंगर ब्रदर इज, क्या बच रहा है, डॉक्टर। तो माय यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, राइट। उसके बाद मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग लीडर के बारे में ये सेंटेंस नहीं है, मोदी के बारे में एक सेंटेंस है। तो मोदी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मोदी सिंगुलर है तो मोदी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अभी हम इज वाले सेंटेंसेस हम देख रहे हैं। तो मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, मोदी इज, मोदी इज, मोदी प्लस इज, बाकी क्या बचा, स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो मोदी इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है जी। करण जौहर अच्छे निर्देशक हैं, आपने इनकी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी आई होप। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो ये सेंटेंस है ये निर्देशक के बारे में नहीं है, ये करण जौहर के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो करण जौहर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो करण जौहर क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। तो करण जौहर इज अ गुड डायरेक्टर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से हम थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं। हम एम और आर वाले सेंटेंसेस भी देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ऐसे देखते हैं जिनके अंदर एम का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और वहां पर अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। ठीक है जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, मैं खुश हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मेरे बारे में सेंटेंस है, तो मैं यानी कि आई। ठीक है, तो आई के साथ क्या आ गया, वर्ब एम आ गया। तो आई एम, मैं हूं खुश, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को आपको क्या करना है, अपनी जगह पर सबसे पहले फिट करना है। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब को भूलना नहीं है बिल्कुल एकदम। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको लेकर के चलना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे या कोई भी लैंग्वेज बोल पाएंगे। आप कोई भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप टेंस को आइडेंटिफाई करिएगा वैसे ही वर्ब आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो टेंस को भी आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर पहला सेंटेंस हमने देखा, उसके बाद एक और सेंटेंस देख रहे हैं कि मैं एक प्राउड भारतीय हूं। आई मेरे बारे में सेंटेंस है तो आई सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब क्या आ गया, एम, आई एम, बाकी क्या बचा, एक प्राउड भारतीय हूं।
आई एम अ प्राउड इंडियन। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया इस तरह से। उसके बाद एक और सेंटेंस आ रहा है, मैं एक टीचर हूं, आई एम। ठीक है, मेरे बारे में सेंटेंस है तो आई सब्जेक्ट हुआ, आई, और यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहां पर वर्ब क्या आएगा, एम आएगा। तो आई एम, हमने सब्जेक्ट और वर्ब को अपनी जगह पर लगा दिया, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो यहां पर हमने इस तरह से कुछ एम वाले सेंटेंसेस देखे। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं आर वाले सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता है, आर लगाया जाता है। चलिए जल्दी से देखते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हम आर वाले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेंटेंसेस देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, वे यहां हैं। वे मतलब कई सारे लोग, पता है ना आपको। और इसके लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं इंग्लिश में, दे। ठीक है, तो वे यहां हैं। ठीक है, अब इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, वे यहां हैं, ये वर्तमान से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, वे यहां हैं। तो वे के लिए क्या आया, दे, और यहां पर वर्ब कौन सा आएगा, ए आर ई आर, क्योंकि प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो दे आर हियर। राइट, इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं हम, मेरे रिश्तेदार दिल्ली में हैं। तो ये सेंटेंस किसके बारे में, दिल्ली के बारे में नहीं है, ये सेंटेंस है मेरे रिश्तेदारों के बारे में। तो मेरे रिश्तेदार सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माई रिलेटिव्स, जैसे ही आपने बोला, जैसे ही आपने ध्यान में सोचा मेरे रिश्तेदार दिल्ली में हैं, आपको किसी से बोलना है, किसी को बताना है मेरे रिश्तेदार दिल्ली में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, मेरे रिश्तेदार, माई रिलेटिव्स। ओके, इसमें कोई एक्शन नहीं है, माई रिलेटिव्स आर, बाकी क्या बच रहा है, दिल्ली में, माई रिलेटिव्स आर इन दिल्ली। राइट, तो माई रिलेटिव्स आर इन दिल्ली। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अच्छा व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस तुम्हारे बारे में है, तो तुम सब्जेक्ट हो इसके। ठीक है, तो यू आर, यू के साथ क्या आता है, आर। यू सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आता है, लेकिन यू एक अपने आप में एक्सेप्शन होता है। यू के साथ क्या आता है, प्लूरल की तरह आर ही आता है। तो तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, यू आर अ नाइस पर्सन। यू आर, हमने सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर दिया, अपनी जगह फिट कर दिया। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन बच रही है उसको हम आगे लेकर के आएंगे। यू आर, सब्जेक्ट वर्ब अपनी जगह पे आ गया, यू आर अ नाइस पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है और वहां पर सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नो एक्शन वाले सेंटेंसेस देखे और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी नो एक्शन वाले सेंटेंसेस में हमने असर्टिव सेंटेंसेस देखे, जिसके अंदर क्या कही जा रही है, सिर्फ कोई बात कही जा रही है। अगर आपको ध्यान हो तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हमने अभी किस तरह के सेंटेंसेस देखे, अफर्मेटिव, जिनको पॉजिटिव भी बोलते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी भी बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, जिसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं होता है। अब असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जाकर के हम किस तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे, निगेटिव, जिसके अंदर नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है जी, या हम इसके आगे बढ़कर के हम क्या देखेंगे, असर्टिव के बाद हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे, जिसके अंदर क्या पूछा जाता है, किसी तरह का कोई प्रश्न पूछा जाता है। राइट, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगली क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंटिन्यू करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम असर्टिव के अंदर निगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस देखेंगे। तो स्टे विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।